हे गाइस वेलकम। तो आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है एवरेजेस, और उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू आपके सामने अभी खोला हुआ है, राइट। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, दिस इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट क्वेश्चन, राइट। इस तरह टेबल्स और इस तरह एनालिसिस नहीं आती, राइट। बट एवरेजेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आ सकता है। तो आज हम एवरेजेस कवर करते हुए ये पीवाईक्यू तो सॉल्व करेंगे ही, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द एंड ऑफ द लेसन, बिकॉज मैं इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा बिसाइड्स एक्सप्लेनिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। समझते हैं कि एवरेजेस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो एवरेजेस की इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन से टॉपिक्स हैं मैथ्स में जिसमें इजी है या जिसका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उनमें से एवरेजेस वन ऑफ द टॉप मोस्ट टॉपिक है। इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट, इसका कोई भी क्वेश्चन आता है गलत नहीं करना है। ठीक है, एंड द पॉइंट नंबर टू इज वेन एवर समथिंग इज कंसेप्चुअली ईजी, कंसेप्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है, तो ऐसे केसेस में लर्निंग कहाँ होती है? बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो एवरेजेस के केस में प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और दूसरा, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, तो इसका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को समझते हुए, याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, now before we do that I want to give you a context of a few things. So first of all, जिसको नहीं पता अभी यहीं से लेसन शुरू कर रहे हो, तो मैं ब्रीफली अपने बारे में बता देता हूँ। तो माई सेल्फ कार्तिक, और आप इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर माई वेरियस अचीवमेंट्स। ठीक है, नाउ इसके पीछे आइडिया ये नहीं है कि ये बताना कि मैंने क्या क्या किया है, बट द गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार यू आर इन सेफ हैंड्स। आपका सी सैट, आपका एप्टीट्यूड बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। जैसे आई क्लियर सिविल सर्विसेज इन 2017 विद एन AIR 529। यूपीएससी का ही एक और एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशंस और एप्टीट्यूड मांगता है। उसमें आई हैव एन AIR 5 एज वेल। एंड बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरा 160 प्लस स्कोर सी सैट में भी है। Of course, besides that, I have cleared the topmost aptitude exams in the world. I'm an IITian, GMAT में टॉप 1% स्कोर है, गेट में टॉप 100 रैंक है। सो द आइडिया इज कि जो एप्टीट्यूड की माइंडसेट है, जो मेंटेलिटी है, जिससे ये पूरा एग्जाम, पूरा कोर्स डिजाइन होता है, डू अंडरस्टैंड दैट। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक विथ मी एज वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन, एज वेल एज आगे और जो लेसन्स कवर करेंगे, और आपकी जो लर्निंग है मैं एज गुड और एज परफेक्ट और पॉसिबल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो अभी मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि इतने कम टाइम में हमने इतना सारा सिलेबस खत्म कर लिया है। लाइक इन जस्ट अबाउट 2 वीक्स वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, और हमने इन पे टेस्ट भी दे दिया है। तो 20% जो सिलेबस है, विच इज 1/5, इज एक्चुअली ओवर। तो इसी तरह जल्दी जल्दी आराम से दोनों करते हुए वी आर एक्चुअली गोइंग टू फिनिश दिस एंटायर कोर्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ईजी मैनर। सो मेक श्योर आप एक भी सेशन, एक भी होमवर्क मिस मत करना। ठीक है, अब मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ ये है कि इतने कम दिन में, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 17 डेज, ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही हुए हैं, इसमें 11,600 प्लस व्यूज आए हैं, राइट। तो इतने बच्चे, इतने एस्पिरेंट्स को बेनिफिट पहुंच रहा है, विच इज़ सो हार्टनिंग। इतनी खुशी हो रही है मुझे देख के। what I want from you guys is a couple of things. First of all, when you are watching the videos and you're learning from it, why are you not sending more homework, right? मेरे पास अभी 260 प्लस आंसर्स हैं। आई थिंक मोर ऑफ यू गाइज शुड सेंड होमवर्क। डोंट थिंक कि सर क्या सोचेंगे, सही है गलत है। इट इज़ मोर अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड डूइंग दैट। ठीक है, और अगर आपको सेशन मिलते ही जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए कि होमवर्क मिस ना हो, लेट ना हो, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, राइट। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो सुपर कलाम के टेलीग्राम चैनल पे शेयर होता है रेगुलरली, एंड द सॉल्यूशंस एज वेल टू द होमवर्क। तो अगर आपको उनको एक्सेस करना है, अगर आपको चाहिए वो, तो मेक श्योर आप बिल्कुल भी मिस मत करना सब्सक्राइबिंग टू द टेलीग्राम चैनल ऑफ सुपर कलाम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, अब ये हमारा प्लेलिस्ट है। सो प्लेलिस्ट का बेनिफिट क्या है? मैंने जो सारे लेसन है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक के बाद एक है। तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक है, उसे आप खोलो, यू जस्ट बुक मार्क इट। तो उससे क्या होगा, एक ही जगह आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे।
सो दैट कुछ भी आता है, कुछ भी मिस हो गया, यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी चाहिए, ठीक है? सो अब शुरू करते हैं कि इस लेसन को और कैसे बढ़िया तरह से समझे। सो आई हैव बीन गेटिंग डाउट्स ऑफ पीपल कि सर प्लीज डिस्क्राइब इन इंग्लिश एज वेल। While I'm using Hindi, I'm using English also, but if you guys want an even better level of learning और engage करना है आपको, तो मैंने सारे अपने वीडियोस में सबटाइटल्स दिए हैं, ठीक है? सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू दिस गेयर आइकन, जो सेटिंग्स का आइकन है, उस पर आप क्लिक करोगे, यू विल सी दिस स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंग्लिश सेलेक्ट करना है आफ्टर यू क्लिक ऑन सबटाइटल्स। यहाँ पे सबटाइटल्स पे जाओगे आप, ठीक है? ऑफ यू क्लिक हेयर एंड देन यू जस्ट सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया, तो देन यू विल गेट द एंटायर थिंग इन इंग्लिश सबटाइटल्स एज वेल, ठीक है? सो आई एम ट्राइंग टू एंश्योर दैट लैंग्वेज डज नॉट बिकम अ बैरियर इन आर लर्निंग। सेम गोज फॉर द मोबाइल यूजर्स, जो मोबाइल पे कर रहे हैं, आपको वही चीज करनी है। आप ये गेयर आइकन दबाइए विच इज द सेटिंग्स, फिर आप यहाँ पे कैप्शंस पे जाओ, कैप्शंस पे क्लिक करोगे, देन यू जस्ट क्लिक ऑन इंग्लिश इंडिया, अगेन यू विल गेट द सबटाइटल्स ऑन योर मोबाइल एज वेल। सो इसको मिस मत करना, ओके? नाउ लेट्स कम टू एवरेजेस। सो एवरेजेस क्या है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हमें पता भी है, राइट? तो यहाँ पे डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया है, विच इज एड अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड बाय द काउंट ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है? मतलब अगर मुझे 7, 8 और 9 का एवरेज चाहिए, राइट? लेट्स आई वांट एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, सो आई नीड टू डू एड द ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड बाय द काउंट ऑफ दीज नंबर्स। मतलब कितने नंबर्स है? 1 2 3, ठीक है? तो इफ यू डू दिस यू विल गेट 24/3 विच इज 8, ठीक है? बस इतना ही है एवरेजेस। देयर इज नो हाईटेक फॉर्मूला, नो इन डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, जैसे HCF LCM में गए थे, बहुत चीज़ें हैं रिमाइंडर्स में। यहाँ पे फॉर्मूला इतना ही है, बट एप्लीकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर कि कहीं क्वेश्चन में मीन या अरिथमेटिक मीन लिखा है तो दैट इज ऑल्सो एवरेजेस, इट्स जस्ट अनदर वर्ड फॉर इट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो एग्जाम्पल एक मैंने आपको दे दिया है, लाइक अगेन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर बाय हैविंग अ लुक हियर एज वेल। तो दो नंबर्स का एवरेज है 6 और 8 का, तो मैंने 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो 7 है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है 6, 8 और 10 का एवरेज बताओ, तो मैंने 6, 8 और 10 तीनों को ऐड किया और मैंने 3 डिजिट्स हैं तो 3 से डिवाइड कर लिया, फाइनली आई गेट 8, ठीक है? This is all you need to know about averages. But now let's move ahead to questions, ताकि हमारी जो लर्निंग है बेसिक फॉर्मूले से उसको और अच्छे से बिल्ड करें, ठीक है? तो ये आ गया हमारा PYQ। ये कह रहा है एवरेज वेट ऑफ ABC इज 40 kg, एवरेज वेट ऑफ BDE इज 42, ठीक है? एंड द वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। वॉट इज द एवरेज वेट ऑफ ABCDE and F, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आराम से लिखेंगे, ठीक है? पहले हमें पता है ABC का एवरेज 40 है, फिर BDE का एवरेज 40 है, हमें पता है F और B का सेम है और ABCDEF का निकालना है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला पॉइंट हमें क्या मिला? ABC का एवरेज 40 है, ठीक है? तो मैं कहूँगा A + B + C डिवाइडेड बाय 3 इज 40। फिर मुझे पता है B, D और E का एवरेज 40 है, 42 है, सो आई डू दिस इज 42, ठीक है? व्हाट डू आई नीड टू फाइंड? एंड वी हैव आल्सो बीन गिवन वन मोर थिंग एक्चुअली, दैट B इज इक्वल टू F, ठीक है? And what I need to find is A plus B plus C plus D plus E plus F divided by 6। क्यों? क्योंकि मुझे इन सब का एवरेज चाहिए, एंड दीज आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, B और F इक्वल है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं B को काट के आई कैन राइट F ऑल्सो, राइट? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है? नाउ यूजिंग this what do I get? So using 1, पहले पार्ट को यूज करके मुझे मिलेगा A + B + C is 40 × 3 which is 120, ठीक है? So A + B + C is 120। Secondly, this is saying D + E + F is 42 multiplied by 3, तो इसको सेकेंड स्टेटमेंट मान लें, तो इससे हमें मिलेगा D + E
प्लस एफ इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो होता है 126। अब मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 6, मतलब दिस जो ए प्लस बी प्लस सी है प्लस ये which is this divided by 6, मतलब I need 120 plus 126 divided by 6, तो ये हो गया 120 divided by 6 is 20, ये 21, तो I get 41। ठीक है, तो आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिक क्या थी कि b इक्वल टू एफ है, तो आप आराम से यहाँ b की जगह f लिख दोगे, आपको a b c d e f सारे टर्म्स मिल गए। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आई वोंट से इट्स द इजीएस्ट, बट ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था। ठीक है, तो मुझे मिला 41, लेट्स सी वेदर दैट इज इन द ऑप्शंस व्हिच इज देयर, सो आई कैन से सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो एस्पिरेंट्स गेट स्लाइटली नर्वस कि यार ये कैसे होगा, बट व्हाट आई विल से इज कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, राइट? कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज द सेम, इट्स जस्ट द वे ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। तो ध्यान रखो कि क्वेश्चन समझना है, इस स्टेटमेंट से डरना नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आराम से। ठीक है, तो ए में हमारे हो गए 25 और बी में हमारे हो गए 30। ठीक है, अब हमें पता है कि ए में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है और लोएस्ट है 17, तो मैं कह सकता हूँ ए का जो स्कोर है वो 17 से ज़्यादा रहेगा उसमें और सबका 21 से कम रहेगा। ठीक है, और फाइनली इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30। ठीक है, एंड द लोएस्ट इज 22। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली। नाउ आई नो दैट 4 स्टूडेंट्स गो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। अब आप देखो कि क्लास ए से बी में 4 बच्चे आए। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स आर मूविंग फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। ठीक है, नाउ if I want to understand what happens now, all I need to do is what will happen to the average in B, right? That I have to see. Now अगर 4 बच्चे A से B में गए तो उनका स्कोर तो 17 और 21 के बीच ही होगा ना, राइट? सो और B का जो एवरेज है, सो लेट्स से every student in B is between 30 and 22, we know this, right? तो अगर मैं बी में जितने बच्चे हैं जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज निकालूंगा, सो एवरेज ऑफ क्लास बी वो भी 30 और 22 के बीच ही आएगा, राइट? क्योंकि कोई नंबर इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा नहीं है, राइट? तो वो भी इसी नंबर के बीच आएगा। अब अगर मैं क्लास ए से बी में 4 बच्चे भेज रहा हूँ तो एंड क्लास ए के जो मार्क्स है वो हमेशा 22 से कम है, 17 और 21 के बीच है, 22 से तो हमेशा ही कम है, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्लास बी का एवरेज तो गिर जाएगा ना। वाई? बिकॉज मिनिमम एवरेज विच क्लास बी हैज इज 22, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें 4 बच्चे जिनके मार्क्स 22 से कम हैं उनको मैं भेज रहा हूँ, सो ऑफ कोर्स एवरेज ऑफ बी विल फॉल डाउन। यस, तो ये तो हमें पता है। अब सेकंड ऑप्शन था वहां पे कि एवरेज ऑफ ए को क्या होगा। अब एवरेज ऑफ ए को क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब मान लो ए का कुछ एवरेज रहा हो, लेट्स से दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग, बट लेट्स से एवरेज ऑफ ए इज 19। ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्स एवरेज ऑफ ए 19 था, मान लेते हैं। अब ये एवरेज बढ़ेगा या घटेगा डिपेंड करता है ना विच 4 स्टूडेंट्स आर द वंस हु आर गोइंग आउट। अगर 21 मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे तो एवरेज कम हो जाएगा क्योंकि 21 19 से बड़ा है। और अगर 17 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे ए से बी में जाते हैं, सो ऑफ कोर्स देन एवरेज वुड what would happen? Increase, because the people who are scoring less, they've actually gone out of the class. So I can't exactly say what will happen to the average in A. तो A में क्या होगा मैं uncertain हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता। So all I know is the first statement which was stated there is actually correct, and the second I cannot say much about. ठीक है, तो the one only would be the answer for
दिस, ठीक है, क्लियर है? अब अगले पे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से सीखना है, जो जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि यार इसमें बहुत ज़्यादा लेंथ में नए-नए थ्योरम्स नहीं है, नए फंडास नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही लर्निंग होती है। तो क्वेश्चन से ही करना है और इसीलिए मैंने पीवाईक्यूज़ इतने लिए हैं ताकि फर्स्ट हैंड आई कैन एक्सप्लेन हाउ टू अप्रोच दिस, ठीक है? सो डू कॉन्संट्रेट। अगर आपका कॉन्संट्रेट थोड़ा कम हो रहा है अभी, तो मेक श्योर यू आर कमिंग बैक एंड अगेन कॉन्संट्रेटिंग अगेन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। तो मान लेते हैं हमारे टीचर है टी और बच्चे हैं ए बी सी। तो एज ऑफ टीचर इज टी एंड द 3 स्टूडेंट्स एज इज ए बी एंड सी, ठीक है? सो नाउ आई नो टी प्लस ए प्लस बी प्लस सी divided by 4 is 20. This is the first statement, average age is 20. If all the 3 students are of the same age, ठीक है, which means कि A, B, C तीनों इक्वल है, तो लेट्स से सबको A मान लेते हैं, तो A plus A is 3 है, तो मैं कह देता हूँ T plus 3A divided by 4 is 20, ठीक है? And they're saying and the difference between age of the teacher and each student is 20. अब हम अज्यूमिंग कि यार टीचर की एज ही बच्चे से ज़्यादा है, राइट? नॉट द अदर वे राउंड। सो आई कैन से द अदर थिंग विच दे हैव गिवन मी इज टीचर्स एज इज 20 मोर देन द एज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है? ओके, एंड व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? तो क्वेश्चन कह रहा है यार मुझे टी बताओ कितना है, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखोगे अब क्या करना है, यहाँ पे दो इक्वेशंस है मेरे पास, ये एक है और ये एक है। इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ सच क्वेश्चंस वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू इन बेसिक अलजेब्रा आल्सो, बट आई एम फॉर्मिंग द बेस फॉर दैट टॉपिक इन दिस टॉपिक आल्सो, क्योंकि वहां पे आपको दिक्कत ना लगे कि यार अचानक से कैसे आ गया। और मैथ्स में सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ऐसा नहीं कि एक चैप्टर करोगे तो दूसरा चैप्टर नहीं आएगा। बहुत बेसिक से इक्वेशन है, इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट है, ठीक है? तो इस इक्वेशन को अब अगर मैं 4 को राइट साइड ले जाऊं तो मुझे क्या मिलता है? t प्लस 3a इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज 80, ठीक है? अगला इक्वेशन हो गया t इज इक्वल टू a प्लस 20। अब यहाँ पे मैं t को a प्लस 20 लिख देता हूँ, तो आई गेट a प्लस 20 प्लस 3a इज इक्वल टू 80. This plus this is 4a. 20 goes to the right side. It becomes 80 minus 20, which is 60. So a I get as 15. ठीक है? My question was what is t? Now t is a plus 20. So t I can just write as 15 plus 20, which is 35. तो यही मुझसे पूछा गया था कि यार टीचर की एज बताओ अब कितनी है। हमने निकाल लिया टीचर का एज। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन में लिखा है ना, बस उसको मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया है। इन सबका एज का एवरेज 20 है, लिख दिया। अच्छा इन तीनों की एज सेम है, चलो 3a कर दिया। अच्छा 20 ज़्यादा है टीचर की एज स्टूडेंट से, वो लिख दिया, हो गया क्वेश्चन। अगर आप मैथ्स में लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लिखोगे ना क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम ऑप्शंस देखें 35 है ऑप्शन में, आंसर इज सी, ठीक है? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये सारे PYQs हैं बाय द वे, राइट? नन ऑफ दिस क्वेश्चंस इज लाइक आई हैव मेड इट और किसी और एग्जाम से लिए, सारे CSAT के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ध्यान से करना है। अब ये कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग्स वाज 46.4। अच्छा, तो अगर बैट्समैन मान लो पहली इनिंग में स्कोर करता है A1, सेकेंड इनिंग्स में स्कोर करता है A2, थर्ड इनिंग में स्कोर करता है A3 एंड सो ऑन, तो 50th इनिंग में स्कोर करेगा A50, ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है? सो 50 इनिंग में इसने जो स्कोर किया इसका एवरेज है 46.4, ठीक है? अब मुझे बोल रहा है आफ्टर 60th इनिंग्स हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 2.6, मतलब 60 इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो गया? 46.4 प्लस 2.6 जो हो गया 49। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, अगर मैं इसको ऐड करते जाऊं A60 तक, A58, A59, A60, ठीक है? 60 इनिंग्स के सारे रन ऐड किए
सारे इनिंग्स से मैंने डिवाइड किया, 60 इनिंग्स हुए हैं, तो इसका एवरेज दे आर सेइंग इज 49. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स. अब लास्ट 10 इनिंग्स कौन से हैं? 51st इनिंग्स, 52nd इनिंग्स, राइट, 53rd इनिंग्स, ऐसे आप जोड़ते जाओ टिल 60th इनिंग्स. और कितने इनिंग्स हैं? 10 इनिंग्स है ये. तो ये कितना है ये बताना है. ठीक है. ये हमारे पास इक्वेशन है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है कि A1 से A50 का सम कितना हो गया? A1 प्लस A2 टिल A50 मुझे मिलता है 46.4 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2320. मुझे बताना कमेंट्स में मैंने सही किया है या गलती से गलत तो नहीं कर दिया, मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है. ठीक है. अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं. ये इससे मुझे मिलेगा A1 से लेके A60 तक मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 60. ठीक है. अब 50 सिक्सा होता है 300, तो 49 सिक्सा हो गया 294, तो इस पे एक जीरो ऐड कर दिया. ठीक है. तो अब मुझे चाहिए कि A51 से A60 का सम चाहिए, फिर उसे 10 से डिवाइड करना है. अब अगर आप देखो कि ये A1 से A50 तक एडेड है, ये A1 से A60 तक एडेड है, तो अगर मैं इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे A51 से A60 ही तो मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे A1 से A50, तो A51 से A60 ही बचेगा, राइट. तो मैं इस इक्वेशन से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? A51 से लेके A60 का जो सम है वो हो गया दिस माइनस दिस. ठीक है. जो हो गया 620. अब मुझे चाहिए दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय 10, तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल गया 62. तो अगर ये ऑप्शन में है ये मेरा आंसर है. बट हैविंग सेड दैट आई हैव डन दिस कैलकुलेशंस वेरी वेरी क्विकली, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये सही है क्या कैलकुलेशन, ये सही है क्या. हो सकता है किसी ट्रैप में फंस गया हूँ यूपीएससी के. सो मेक श्योर आप चेक करके बताओ, है ना. सो ऑप्शन में है, यस 62 ऑप्शन में तो है. ओके. सो यू गाइज ऑल्सो डू द कैलकुलेशन एंड लेट मी नो. ठीक है. अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे. ठीक है. क्वेश्चन करते करते देख रहे हो नेचर कैसे हो रहा है कि यार पहले एवरेजेस का बेसिक डेफिनेशन यूज किया, राइट, सम ऐड करके डिवाइड किया, फिर अब कभी कभी अज्यूम करा मैंने कि A1 से लेके A60 तक है. तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करो, नोट करो, उससे ही समझ आएगा कि एग्जाम में कौन सा मेथड किस तरह लिखने से सॉल्व होगा. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन है यार, ये तो इंट्यूशन का क्वेश्चन है. ये तो मतलब मुझे सॉल्व ही नहीं करना चाहिए आपके लिए, ये तो पक्का कमेंट्स में मुझे बताओ. ठीक है. प्लीज लेट मी नो द आंसर फॉर दिस इन द कमेंट्स. ठीक है. ये कमेंट्स में बताओ मुझे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. In a class, there are three groups A, B, C. If one student from group A and two students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the class? ठीक है. अब क्लास एक है, उसमें तीन ग्रुप्स हैं A, B, C. ये पूरा है क्लास. अब अगर कुछ बच्चे A से गया एक बच्चा, ठीक है, और बी से गए दो बच्चे, तो ये दो बच्चे ये एक बच्चे गए सी में. अब पूछ रहे हैं कि यार पूरे क्लास के एवरेज वेट को क्या होगा. अब ये शिफ्ट करने से पहले क्या है एवरेज वेट. मान लो ग्रुप ए में ए नंबर ऑफ बच्चे हैं, ग्रुप बी में बी नंबर ऑफ बच्चे हैं, ग्रुप सी में सी नंबर ऑफ बच्चे हैं. तो इनिशियली एवरेज वेट इन बच्चों का कैलकुलेट करना है, राइट. सबका वेट ऐड करूंगा, टोटल वेट सारे बच्चों का वेट ऐड करूंगा और मैं डिवाइड करूंगा A प्लस बी प्लस सी से. ठीक है. अब अगर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया ग्रुप्स में, तो टोटल बच्चे तो अभी भी वही हैं, राइट. मतलब मैंने A से C में गया, B से C में गया, बट क्लास में तो उतने ही है, राइट. तो A प्लस बी प्लस सी तो वही रहा, और टोटल वेट भी मुझे लग रहा है उतना ही है. तो आप बताओ फिर व्हाट विल हैपन टू द एवरेज वेट. ठीक है. लेट मी नो इन द कमेंट्स, ये ज़रूर लिखना कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. इजी क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करना है. ठीक है. Now, this is an interesting question. Suppose the average weight of 9 persons is 50 kg. The average weight of the first 5 persons is 45.
प्लस द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 इज 55, ठीक है। अब मान लेते हैं 9 लोग हैं, इनको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लेते हैं, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ठीक है। इनको मैंने 9 से डिवाइड किया इनके वेट को, तो एक एक पहले की वेट ए है, दूसरे की वेट बी है, तीसरे की सी है, एंड सो ऑन। तो ये मुझे मिलता है 50। मुझे फिर पता चला एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 इज 45, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5 इज 45, ठीक है। whereas the average weight of last 5% is 55, अच्छा, मतलब E plus F plus G plus H plus I divided by 5 is 55। अब मुझे पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन, फिफ्थ कौन है, E है, तो मुझे ढूंढना है E कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा मैंने, अभी तक कुछ सॉल्व ही नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन में लिखा है ना उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, बस कुछ और किया ही नहीं है मैंने, आप देख रहे हो, ठीक है। यहीं पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इफ यू कैन कन्वर्ट इंग्लिश का स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, आपका 70-80% जॉब यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंगली सॉल्व करूंगा इसको। तो मैं सारे इक्वेशन से ना डिनोमिनेटर को राइट साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में मुझे मिला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये सारा सम मुझे मिल गया 50 टाइम्स 9, जो हो गया 450, ठीक है। अब इससे मुझे मिला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना हो गया 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो गया 225, ठीक है। इससे क्या मिलेगा e प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये कितना है 55 टाइम्स 5 जो होता है 275, ठीक है। अब एक चीज मुझे दिख रही है यार, इन दोनों को ऐड करूंगा ना ऐसा ही कुछ बनेगा, तो कुछ करके देखता हूँ, ठीक है। सो इफ आई ऐड बोथ ऑफ दिस व्हाट विल आई गेट, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एफ जी एच आई, बट ई 2 बार आ गया, तो मुझे मिला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2e प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, इन दोनों का सम हो गया, राइट। इन दोनों को यहाँ ऐड किया तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 500। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूँ, ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल, और 2e माइनस ई में एक e बचेगा, मतलब दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस करूंगा तो सब कैंसिल हो जाएगा सिवाय e के, तो 2e माइनस ई मुझे मिलेगा e, और ये 50 माइनस 450 हो गया 50, राइट। तो मैंने किया क्या, इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या होगा a माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, डी माइनस डी, ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे एक और टर्म मिले 2e माइनस ई, जो कि e है, और 500 माइनस 450 जो 50 है, तो e आ गया मेरा 50, ठीक है। क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं, यस ऑप्शन में है, तो आई थिंक मे बी आई एम करेक्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये है एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मंथली, एवरेज मंथली इनकम, ठीक है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000, मतलब अगर 5 लोग हैं फैमिली में, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये आना चाहिए 10,000, ठीक है। अब इसके बाद मुझे कहा गया व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 1,20,000 पर ईयर है, लेकिन ये, ठीक है, ये है डिफरेंस। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर मान लो ई इज दैट पर्सन जिसकी सैलरी बढ़ गई है, ठीक है, मंथली इनकम बढ़ गई है, तो ई की मंथली इनकम बढ़ गई है कितना, ई की एनुअल इनकम बढ़ गई है 1,20,000, ठीक है। तो अगर ई की एनुअल इनकम 1,20,000 बढ़ी है तो ई की मंथली इनकम कितनी बढ़ी
1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, है ना, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं। तो ई की जो मंथली इनकम है, जो पहले ई थी, अब ई की मंथली इनकम होगी ई प्लस 10,000, ठीक है। तो अब अगर मुझे एवरेज निकालना है, पहले 4 लोगों की इनकम तो सेम है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन अब जो 5वां इंसान है विच इज ई, उसकी इनकम हो गई है ई प्लस 10,000, राइट। उस ई की इनकम एनुअली 1,20,000 से बढ़ी है, विच मीन्स कि एक महीने में उसकी इनकम 10,000 बढ़ी है। और यहाँ पे ए बी सी डी सारे मंथली इनकम है, तो मंथली इनकम जो थी ई की वो है प्लस 10,000। तो अब मुझे ई प्लस 10,000, इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से। अब मुझे बताना है ये कितना है, ठीक है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां से मुझे मिल गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इज 5 टाइम्स 10,000 विच इज 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये हो गया 50,000, तो 50,000 प्लस 10,000 जो कि ये है डिवाइडेड बाय 5, यही मेरा आंसर है, राइट। तो 50,000 प्लस 10,000 इज 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 12,000। तो अगर 12,000 ऑप्शन में है तो मेरा तरीका सही है, ठीक है। आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाओ क्या करना है। और रीड जरूर ध्यान से करो कि मंथली लिखा है, एनुअल लिखा है, क्या लिखा है। तो आपका आंसर हो गया ए 12,000 रुपीज, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसके मैंने सबसे पहले दिखाया था, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है। तो इसको अब ध्यान दो। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बिना एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है इंग्लिश में 9, एवरेज मार्क्स गर्ल्स के हिंदी में 8, बॉयज के सेम 9 है, 8 है और 7 है। अब ओवरऑल एवरेज 8.8 आ रहा है इंग्लिश में, और ओवरऑल एवरेज इन हिंदी इज x। मुझे x बताओ क्या है। अब एक एक चीज को ना आराम से लिखेंगे, ठीक है। अब एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ गर्ल्स इज 9, ठीक है। तो अगर मुझे पहले मैं हिंदी भूल जाओ, पहले इंग्लिश कैलकुलेट करना है। मान लो मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सारे गर्ल्स के मार्क्स जोड़ लो, ठीक है। टोटल गर्ल्स मार्क्स, ठीक है। टोटल गर्ल्स मार्क्स पे मैं टोटल बॉयज के मार्क्स जोड़ लूंगा, ठीक है, राइट। और जब मैं इस सारे को मैंने डिवाइड होल ऑफ दिस बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसको मैंने जी मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज जिसको बी मान लिया, तो ये मेरा हो जाएगा एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश। तो सारे गर्ल्स के इंग्लिश के मार्क्स जोड़ लो, सारे बॉयज के इंग्लिश के मार्क्स जोड़ लो, ठीक है, राइट, क्योंकि सारे बच्चों के मार्क्स जोड़ने हैं। और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, विच इज जी प्लस बी, क्योंकि गर्ल्स जी हैं बॉयज बी हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स इज जी प्लस बी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश गर्ल्स के 9 है। तो अगर मैं सारे गर्ल्स के मार्क्स जोड़ूं, तो अगर आप देखो गर्ल्स, इफ आई वांट टू नो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स क्या होगा, ये होगा टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, है ना, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज जी, है कि नहीं, राइट। तो अगर मुझे टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स चाहिए, जो कि यहाँ इस इक्वेशन में मुझे चाहिए, तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स को मैं लिख सकता हूँ जी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। मतलब टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। अभी मैं इंग्लिश के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो इंग्लिश के लिए ये जो एवरेज है जो मैं निकाल रहा हूँ वो है 8.8, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू टोटल गर्ल्स मार्क्स प्लस टोटल बॉयज मार्क्स डिवाइडेड बाय जी प्लस बी। टोटल गर्ल्स मार्क्स कितने हो गए, 9 को जी से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज इनटू टोटल। टोटल बॉयज के मार्क्स कितने हो गए, 8 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। और नीचे वही रहा जी प्लस बी, ठीक है। ये टोटल मार्क्स है, जी प्लस बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गई मेरे पास एक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुझे एवरेज मार्क्स इन हिंदी बताओ ओवरऑल। तो अब एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इफ इन हिंदी इज 8,
So same, total girls marks in Hindi is 8G, total boys marks in Hindi is 7B, है ना? और फाइनली डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज G+B। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यार इसकी वैल्यू बताओ मुझे, ठीक है? ये मैंने क्वेश्चन डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो इसको यूज करके यहाँ तक जाएंगे, ठीक है? ट्राई करते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई और करूं तो कैसे लिखूंगा, ठीक है? तो आराम से इसके लिए अलग से स्पेस बना लेते हैं ताकि नीटली लिख सकें। तो 8.8, अब G+B को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो तो मुझे मिलेगा 8.8G प्लस 8.8B इज इक्वल टू 9G प्लस 8B, ठीक है? अब क्या करूंगा यार, B को लेफ्ट पे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और G को इधर ले आओ। सो 8.8 माइनस 8B हो गया 0.8B, ठीक है? और 9G माइनस 8.8G हो गया 0.2G। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा G इज इक्वल टू 4B, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ यूज करके देखता हूँ कि कुछ होता है कि नहीं। तो G को 4B लिखा मैंने, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4B हो गया 32B प्लस 7B डिवाइडेड बाय G हो गया 4B प्लस B, तो ये हो गया 5B। सो विच इज 39B डिवाइडेड बाय 5B। तो ये हो गया मेरा 7.8, आप कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है? तो 30, G को मैंने लिखा 4B, सो 8 टाइम्स 4B इज 32B प्लस 7B इज 39B। G अगेन इज 4B प्लस B इज 5B, तो 39B डिवाइडेड बाय 5B इज 7.8। क्या ये ऑप्शन में है? अब देखो, बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू किया कि एवरेज मुझे पता है इंग्लिश में, हिंदी में कितना है, राइट? एक सब्जेक्ट का पता था, तो उसको मैंने लिखा कि टोटल गर्ल्स मार्क्स प्लस टोटल बॉयज मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज, उसको 8.8 से इक्वल कर दिया। उससे मुझे जी और बी के बीच रिलेशन मिल गई, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2, और उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया स्टेप नंबर 3 में, ठीक है? तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो, बट दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू सॉल्व इन द एग्जाम, मतलब आपका सी सेट बहुत बढ़िया जा रहा है, ठीक है? तो 7.8 आया था, तो आई थिंक द ऑप्शन इज ए, ठीक है? तो आज हमने बहुत सारे अच्छे PYQ सॉल्व किए, डिफरेंट टाइप्स के PYQ सॉल्व किए। तो अब आपकी ड्यूटी है कि जो होमवर्क अब मैं दे रहा हूँ उसको सही करना ही करना है, राइट? एंड मेक श्योर यू सेंड दिस, डोंट जस्ट सॉल्व एंड देन कीप इट विथ योर सेल्फ, मेक श्योर यू ईमेल मी। कहाँ करना है, आई लेट यू नो। So the average marks of 100 students are given to be 40. ठीक है? It was found later that marks of one student were 53 which were misread as 83. तो 100 स्टूडेंट्स है, मान लो A1 से लेके A100 तक, इनके एवरेज मार्क्स हैं 40। अब ये कह रहा है कि किसी एक के मार्क्स ना गलत लिख के कैलकुलेट हुए हैं। तो क्या किया, मान लो 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट के मार्क्स मुझे पता है, उस अभी ये क्या किया है कि 83 मान के कैलकुलेट किया है इसको, ठीक है? बट वो कह रहा है इट वाज नॉट एक्चुअली 83, उसके 53 मार्क्स थे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे A1 से लेके A2 से लेके मैंने एंड तक ऐड किया, एक्चुअली उसके मार्क्स 83 नहीं थे, 53 थे। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है? तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 100 को राइट साइड मूव करोगे, ठीक है? फिर 83 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मुझे क्या A1 से लेके A99 का वैल्यू मिल गया सम, वो A1 से लेके A99 का सम मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है? आई थिंक आई एक्सप्लेन दिस लाइक वेरी, ऑलमोस्ट आंसर बता ही दिया है, तो मेक श्योर अब ये सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो वैसा ही है जैसा एक क्वेश्चन हमने किया है। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स हैं और 2 चिल्ड्रन हैं। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड मदर इज 50 kg। तो मान लेते हैं 2 बच्चे हैं ए और बी, और मदर है, तो उनका एवरेज वेट है 50, ठीक है? ठीक है, ए भी चाइल्ड के वेट से, एम इज मदर। द एवरेज वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड फादर इज 52, ठीक है? द वेट ऑफ फादर इज 60। अब बताओ
3 इक्वेशन हो गए, अब यूज़ करो, इसको सॉल्व करो। मैंने इक्वेशंस तो दे दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है। तो आई थिंक नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस ऑल्सो, ठीक है। तो अब हमने बढ़िया तरह से सॉल्व करके करना क्या है, तो सारे जो आंसर्स हैं आपको भेजना है superk@kalam.in पे। मेक श्योर आप अच्छे से नोट कर लो, नोट नहीं कर पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी हो अपने पास रख लो, सही सही नोट करना, कहीं और मत भेज देना, राइट। सो मेक श्योर यू ईमेल इट एट द करेक्ट ईमेल एड्रेस, superk@kalam.in, kalam.in, ठीक है। तो आज बढ़िया से लेसन हो गया और उसके साथ ही हमने अप्रोक्सीमेटली 24% अपना मैथ्स का सिलेबस कर लिया, मतलब अप्रोक्स 1/4 मैथ्स का सिलेबस कर लिया है। तो इसी तरह कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे, होमवर्क करते रहोगे, पीवाईक्यूज करते रहोगे, लेसन्स रेगुलरली अटेंड करोगे, तो ऐसे ही आपका मैथ्स बहुत जल्दी बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। सो मेक श्योर यू डू दैट, और till that time just be consistent, just practice well, take care of your health, right, take care of every aspect of your life and preparation। और जल्दी ही अगले सेशन में मिलते हैं, जो एज आई ऑलवेज प्रॉमिस कि पिछले सेशन से तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता है, तो अगली बार भी यही होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस दिस, ओके। सी यू गाइज द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।